कौन लोग हैं वो? हाँ, कौन लोग हैं वो? वहाँ चलकर बात करते हैं, कोई देख लेगा हमें। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब क्या हो रहा है बताओ मुझे। फौरन जवाब चाहिए मुझे नूर, फौरन। अली, तुम्हें ये सब पहले से पता था? खामोश हो जाओ, बता रही हूँ मैं सब कुछ। यहाँ तुम्हें ये पहले से पता था ना? मुझे भी कुछ नहीं पता था। पागल हो गए हो? इसमें पागल वाली क्या बात है? वो मेरी बीवी का रिश्ता मांग रहे, बीवी का। मेरी बीवी को वो किसी और के हवाले करें, पागल हो तो क्या करूं मैं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ अली, इस वक्त क्या करूं मैं? ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी? बताओ ना। अच्छी फिल्म है ना अम्मी? मुश्किल हो रही है। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल। लेकिन तुम्हारा सोने का वक्त हो गया, चलो। फिल्म तो खत्म होने दे। ठीक है, जब तक हम आएंगे फिल्म खत्म हो जाएगी। क्या मैं नूर को बुलाऊं? नहीं नहीं, वो सर्वेंट क्वार्टर में है, खुद बुला लूंगी मैं। कुछ हवा भी खा लूंगी। प्लीज, इतनी अच्छी फिल्म है। हाँ। अरे अम्मी को जाने दो, हम खुद ही देख लेते हैं। अभी तुम देखना आगे कितना जबरदस्त सीन आने वाला है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं, कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। हद हो गई है, अब ये तमाशा मैं आज ही खत्म करूंगा। अली, बेवकूफी नहीं करो। वहां जाकर क्या कहूंगी मैं अब वो करूंगा जो पहले दिन ही कर लेना चाहिए था मुझे। एक ना एक दिन तो पता चलना ही है। अली, बेवकूफी नहीं करो। क्या बेवकूफी कर रहा हूँ मैं? देखो तुम मेरी बीवी और मेरे सामने वो तुम्हारा हाथ किसी और को दे रहे हैं यार। थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। वहां जाकर ये कहो कि मेरी बीवी है तो क्या होगा? अलीना और मर्द का तो सोचो। देखो अली, मेरी बात सुनो। मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करो, मान जाओ बात। चाहती क्या हो तुम नूर? हाँ, चाहती क्या हो तुम मुझसे? जो भी कुछ हो रहा है खड़े होकर देखता रहूं क्या मैं? ठीक है, मैं संभाल लूंगी। वादा करती हूँ तुमसे संभाल लूंगी। आज की रात ही संभाल लेना, वरना कल मैं संभालूंगा। अली, जान कहाँ जा रहे हो? नूर, तुम क्या बात कर रही थी अली से? जी, मर्द को बुखार है ना, उसे देखने का कह रही थी। बस यही बात करने आई थी। अच्छा, मैं भी कहने वाली थी मर्द का सोने का वक्त हो गया है, जाओ और उसे सुला दो। ठीक है। नूर, माफ कीजिएगा लीना साहिबा, तुम्हें अम्मी बुला रही हैं, मेहमान जाने वाले हैं, बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं, अंदर चलो। तुम्हारे मेहमानों का ख्याल करना नूर का काम नहीं अलमास। नूर मर्द को सुलाने जा रही है। मगर ये कोई आम मेहमान नहीं है लीना साहिबा, नूर का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं वो यहाँ। अच्छा, ये क्या बात हुई? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं इस बारे में नूर। हमें भी इस बात का पता नहीं था, अम्मी ने नूर का रिश्ता पक्का कर दिया। वो ठीक है, तुम जा सकती हो। तुमने बताया ही नहीं। अब कल मैं तुमसे सब कुछ पूछूंगी सुबह। चलो जाओ, बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। शब बखैर। चलो तुम जाओ। तो फिर मैं जल्द ही आपको अपने साथ चाय पर ले जाऊंगा, ठीक है नूर? शायद मैं समझा नहीं सकी। मैं शादी नहीं करना चाहती हैदर साहब। हैदर बेटा, लड़की है ना, नखरे तो दिखाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल जल्दबाजी में फैसला हुआ है ना, इसलिए घबरा रही। रजिया आंटी, मैं सोच समझ कर कह रही हूँ। नूर बेटा प्लीज अभी खामोश रहो। दरअसल नूर को पहले बताया नहीं था ना, इसीलिए नर्वस हो रही है। बात दरअसल ये है, शर्मीली है और ज्यादा बोलती नहीं, इसीलिए जरा घबरा रही है, और कोई बात नहीं। ये क्या कर रही हो तुम बेगम? इसे परेशान मत करो, इस तरह कंफ्यूज कर रही हो तुम इसे।
अच्छा ठीक है, अब ये आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले, फिर देखेंगे। अब इजाजत दीजिए हमें। बिल्कुल अच्छा लगा आप लोग खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। अपना बहुत ख्याल रखना शुक्रिया। हफीजा। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा लगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीते रहो। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक है नूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी, ये क्या किया आपने? वही किया जो सही लगा। इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा। सोच समझ के किया मैंने। मेरी मर्जी के बगैर आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं की आपने। बताएं, कहाँ से आपको ये ख्याल आया? क्यों किया आपने ऐसा? बताएं मुझे आंटी। देख लिया हफीजा, मैं तो तुम्हें पहले दिन से कह रहा था। अब इसकी शराफत तुम्हारे सामने भी जाहिर हो चुकी है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। मैं ये शादी नहीं करूँगी बस। देखो मैडम, मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है। बच्ची नहीं हूँ मैं। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। मैं भी देखती हूँ। ठीक है, तुम्हें जितनी कोशिशें करनी है कर लो। अम्मी, क्या ये सब क्या कर रही हैं आप? बीच में मत बोलो। नूर के लिए आए हैं ये मेहमान। समझे, रिश्ता हो गया। अली साहब, आज मैं अमेरिका के साथ तमाम खतों किताबत खत्म कर रही हूँ। फ्लैट के कंट्रोल के कागजात भी शाम को आपको घर पर दिखा दूंगी। ठीक है। गाड़ी मैं चलाऊंगा। अली साहब सॉरी, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे सिग्नेचर्स के लिए। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। यहाँ पर। थैंक यू। यहाँ? जी हाँ। सर आप ठीक तो हैं? आपकी किस्मत में तो मोहब्बत की शादी है मैडम। चाहे तुम कितना भी कहो कि शादी नहीं करूंगी, शादी तो करनी पड़ेगी। और आपके दिल में मोहब्बत की आग जल भी रही है। यहाँ ये सितारा देखें, ये सितारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरा मतलब आपकी आगे की जिंदगी के लिए। ओह, ये तो बहुत बुरी नजर है, बहुत ही बुरी। ले इन्हें तोड़ दें जल्दी से। तोड़ने से बुरी नजरें खत्म हो जाएंगी। और जो भी होगा आपके दिल से होना चाहिए मैडम। मोहब्बत बहुत है, जुदाई भी लंबी है। हाँ लेकिन विशाल। उफ अलीना, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। चलो बाहर चलते हैं। चलो उठो जल्दी करो, फौरन। लेकिन अलमास, ये तुम क्या कह रही हो? आयतुल साहिबा टीवी खोलने जल्दी करें। वो अली साहब। हफीजा, क्या हो गया है? मशहूर कारोबारी शख्सियत अली कोजान पर अभी फायरिंग की गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया कंपनी के बाहर कार पार्किंग में हुआ। खुदकार हथियारों से अली कोजान की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई। पुलिस और इंटेलिजेंस जाए वकुआ पर तफ्तीश कर रही है। हम आपको ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अम्मी, अली, आराम से। नूर जल्दी पानी लेकर आओ। जल्दी जाओ, जल्दी करो। ठीक है, आराम से। नूर जल्दी। ठीक है। अल्लाह, या अल्लाह उसे महफूज रखना मेरे रब, उसे महफूज रखना।
अलमास, अलमास, कहाँ है वो? क्या? कौन कहाँ है? अली, अली ठीक तो है ना? सच बताना, अस्पताल में है क्या वो? अरे यार आराम से, मेरे बाजू तोड़ दोगी क्या? अलमास, मुझे सच बता। अली, अली साहब, वो ठीक तो है ना? अली, अली साहब ना? अली साहब ठीक है, वो शायद टीवी नहीं देखा तुमने, बयान दे रहे हैं वो। अब हटो जरा। आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपको हमला करने वालों के बारे में कोई मालूमात है? तमाम जरूरी मालूमात कानून नाफिज करने वालों को फराहम कर दी गई है। इसके बाद ये मेरा काम नहीं है, उनका है। हाँ, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं। सुन ले वो बुज़दिल जिसने मुझ पर गोली चलाई आज। हरगिज़ ये ना समझे वो कि चंद गोलियों की वजह से मैं अपने रास्ते से हट जाऊंगा, और ना ही मैं पीछे हटाऊं कभी। बहुत शुक्रिया आपका। इतने बड़े हादसे से बचा है, फिर भी शोखियां खत्म नहीं हो रही। सिना, होश में रहकर बोलो, वरना इस वक्त मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर ही निकाल दूंगी, समझे? अलीना बस छोड़ भी दो ना, और तुम भी थोड़ा आराम करो। अभी तक नहीं आया ये। इसका फोन भी बंद है अम्मी, कहीं फिर से तो कुछ नहीं हो गया? अलीना ऐसी बातें क्यों सोच रही है तुम? अभी आ जाएगा। चलो आराम से आके मेरे साथ बैठो। वो सो गया? जी सो गया। ठीक है, अब तुम भी जाकर अपनी कजिन को देख लो। अलमास का भी आज बहुत बुरा दिन गुजरा है। मर्द का बुखार अभी तक नहीं उतरा, उसके पास रहना मुनासिब रहेगा। तुम्हारा मकसद मर्द के पास रहना नहीं, जानती हूँ तुम उसका इंतजार कर रही हो। ओह, बड़ा दरवाजे पर लोग दौड़ कर आ रहे हैं। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम होंगे। क्या अली अभी तक नहीं आया? नहीं आया है। सब खैरियत है ना अलीना? खबर सुनते ही परेशान हो गए थे। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे जाहिद, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या यूं ही दरवाजे पर खड़े खड़े पूछोगे? चलो अंदर। अल्लाह अल्लाह। आओ जाहिद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम नाइला। सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। आओ। अच्छा किया आ गए जाहिद। तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, खारिश की थी। ये तो बहुत बड़ी चोट है भाई। अली के साथ ये किसने किया है जाहिद? सब कुछ साफ साफ है खाला। अली भी जानता है कि टेंडर में किसकी दुम पर पांव रखा गया। अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। खबर सुनते ही हम तो सीधा यहाँ आ गए। अल्लाह का शुक्र है अली बच गया। तुम ठीक हो ना? बहुत परेशान हो गई थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? हाँ, ठीक हो ना? चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मर्द के पास जाओ ना। चलो अली, आ जाओ।
या अल्लाह, मुझे सब्र अता कर। जब मैंने टीवी पर खबरें देखी तो मेरी तो जान ही निकल गई। जिन लोगों ने भी हमारे साथ ये सब किया, अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। वाकई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें बचा लिया, हम पर रहम किया और उसने तुम्हारी जिंदगी बचा ली, वरना हम तो बर्बाद हो जाते। वैसे अल्लाह खैर करे। मैंने जब तुम्हारा इंटरव्यू सुना टीवी पर तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम जानते हो कि हमला किसने किया है। इन बातों के लिए मुनासिब वक्त नहीं है ये। अली, तुम कम से कम मुझे डराओ तो नहीं। तुम पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। अल्लाह करे ये उनका आखिरी हमला हो जैसा तुमने कहा, बस ये उनकी शुरुआत ना हो। दरअसल इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है। मतलब खबर सुनते ही दौड़ा चला आया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था बेचारा। अच्छा खैर, चलो अब चलते हैं नाज़ान। जाहिद, देर हो गई है बेटा, रुक जाओ। हाँ, वैसे मैं भी यही सोच रही थी। नहीं नहीं, चलो नाज़ान। अली, फिर भी अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है, मैं दरवाजे तक छोड़ाती हूँ। नहीं, आप खुद को तकलीफ मत दे। ओ अलीना मेरी जान, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर फोन करूंगी, मिलकर कॉफी पीते हैं। वो क्या है ना, कुछ बातें भी करनी है। अच्छा ठीक है, चलें? हाँ चलो। हमारी तरफ देखा भी नहीं। ये क्या जिद है, कैसा कीना है? देखो ये हैसियत है हमारी। भाई, देखो मैडम, मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है। बच्ची नहीं हूँ मैं, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। तुम किसके साथ ये खेल खेल रही हो नूर, बताओ ना। अली साहब के साथ या सनान साहब के साथ? तो मैं क्या करूँ, खामोश बैठकर तमाशा देखता रहूँ क्या? अब मैं क्या करूंगी? क्या करना चाहिए? मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है उस्ताद। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इसे छूने दे। बैठूंगा नहीं मैं, सिर्फ हाथ लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अपने गंदे कपड़ों से तुम गाड़ी को गंदा नहीं कर देना। शाहिद, चलो सामान समेटो। ठीक है उस्ताद। अली, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं।
नीचे उतरो, वो देख लेंगे। बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है ना। जब बड़ा होऊंगा मेरे पास भी बहुत गाड़ियाँ होंगी। जल्दी उतरो, वो आ जाएंगे। नहीं आएंगे वो। देखो वो आ गए। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? कहा भी था कि गाड़ी की सीट को गंदा नहीं करना। देखो यहाँ निशान आ गया। तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनते हो? ऊपर से हंस रहे हो। क्यों हंस रहे हो? दफा हो जाओ। नूर, क्या जवाब दूंगी इस रजिया को? हाय, मैंने तो उन्हें ज़बान दे दी थी, अब मैं क्या करूं? हेलो रजिया साहिबा, कैसी हैं आप? सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत नहीं है हफीजा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? होना क्या है हफीजा साहिबा, तुम्हारे अली कोजान साहब आए थे हैदर के पास, धमकी देकर गए हैं वो, और क्या होगा? कैसी धमकी? कसम से मुझे उम्मीद नहीं थी हफीजा। भला ये क्या बात हुई? पहले उन्होंने हैदर को गाड़ी में बिठाया, उसके बाद कहा वो लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते और ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हारी शादी नहीं होगी उससे। इस सब का क्या मतलब है हफीजा? अली कोजान नूर का लगता ही क्या है जो यहाँ आकर हमें धमकियाँ दे रहा है वो? कसम से रजिया साहिबा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। मैं नूर से बात करके आपको दोबारा कॉल करती हूँ। जरूरत नहीं है अब इसकी, उसे अपनी बेटी समझा था, अच्छी लड़की समझा था। अल्लाह का शुक्र है हैदर की जान अभी ही छूट गई। हम इस तरह उल्टे सीधे कामों के आदी नहीं है। बहुत मासरत, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ? उस लड़की ने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। क्या करूँ मैं? मार दिया, मार दिया। क्या बात है, क्या हो गया हफीजा? कुछ नहीं। नूर को देखा है तुमने? वो तो तुमसे क्यों पूछ रही हूँ मैं? मैंने उसे बाहर बाग में देखा था। अच्छा, बाग में है वो? अब बताती हूँ मैं से, बचेगी नहीं। तो यहाँ बैठी है मैडम साहिबा, मैं तुम्हारा क्या करूँ? बताओ क्या करूँ तुम्हारा? तुम्हारे बाल नोच दूँ, तुम्हारी खाल उतार दूँ, तुम्हारा करूँ क्या मैं? बताओ आखिर करूँ क्या मैं? आंटी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? हुआ क्या है? चिल्लाऊंगी मैं? तुम ये क्या करती फिर रही हो? और अली साहब से तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है? आंटी, हल्के बोले, सुन लेगा कोई ये बातें। और ये सवाल कहाँ से आया? जरूर अलमास ने। हरगिज़ मेरी बेटी का नाम ज़बान पे मत लाना। तुम मुझे अभी सब कुछ बताओगी नूर, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अम्मी, हमने बुटीक की बात की थी ना, वहाँ से कल कपड़े आएंगे। और इसी के साथ साथ मैंने ब्यूटी पार्लर से मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया है, तो बस आप देख लीजिएगा क्योंकि दोनों ही कल आएंगे। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो सब आपको कल खुद पता चल जाएगा। बतूल, हमारे लिए कॉफी बाहर वाले लॉन में ले आना। अगर वो अफवाह सच नहीं तो सच क्या है? और अली साहब होते कौन है वहाँ उससे बात करने वाले? धमकी दिए उन्होंने वहाँ जाकर। सब कुछ बताओ मुझे नूर। अब इन्हें क्या हुआ है? क्या क्या किया? खैरियत है?
किसने क्या किया है? किसी ने कुछ भी किया हो, हमें उससे क्या मतलब? खानदानी झगड़े अपने घर के अंदर किया करो हफीजा। हमारे घर में तमाशा करने का क्या मतलब है? सही कहा, माजरत चाहती हूँ आपसे। दोबारा ऐसा ना हो। चलो तुम जरा मेरे साथ। क्या हुआ नूर, कुछ हुआ है? हाँ, यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई मसला हुआ है क्या? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? इतना कुछ होने के बाद मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुज़दिल ने मेरी शिकायत कर दी? तुम किस तरह के इंसान हो? हाँ, पहले उसे धमकी देते हो और फिर उसका मजाक उड़ा रहे हो। हैदर ने थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया होगा। मार दूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। तुम्हें किसने रोका है बताओ मुझे? जाओ, मैंने दी तुम्हें इजाजत, कर ही लो ये काम। लेकिन कैसे करोगी? गोली से? देखो फिर मजाक कर रहे हो। हैदर की अम्मी आंटी को बता चुकी है सब कुछ। अब तो आंटी को भी शक होने लगा है कि हमारे दरमियान कुछ है। हाँ तो सही है ना, उनका शक गलत थोड़ी है। तुम्हें ये सब सुनने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लगता है कि हकीकत अब सबको बता देनी चाहिए, यही अच्छा होगा। अम्मी, मैं कचरा फेंक कर कैफे चला जाऊंगा, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? अब बताएं मुझे अम्मी, क्या हुआ? देखिए, खाने पर भी आपने कुछ नहीं कहा। कुछ तो जरूर हुआ है। नूर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ हुआ है क्या? छुपाए नहीं। कुछ भी नहीं। तंग आ चुकी हूँ नूर से। तुम सबसे ही तंग आ चुकी हो। कोई खुशी ही नहीं है जिंदगी में। क्या फायदा बोलने का? जा रही हूँ। चलो शब्बा खैर। कोई बात तो जरूर है, यकीनन। तुम ये सब कितनी आसानी से कह रहे हो ना। आंटी से जाके कहेंगे, उनका हाथ चूमेंगे, बताएंगे कि हमने शादी कर ली है। तुम्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी नॉर्मल हालात में हुई। पहले दिन मैं यही तवक्को कर रही थी अली, कि पहले तुम्हारी आंटी के पास जाएंगे और फिर मेरी आंटी के पास जाएंगे, उनके हाथ चूमेंगे। लेकिन मुझे बस यही डर था कि उन्हें कहीं बुरा न लग जाए। मेरे पापा के इंतकाल को 7 दिन भी नहीं गुजरे थे। अगर सब बता दिया होता तो वो यही कहती कितनी क्या जल्दी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है अली। इतना आसान लगता है, जितनी आसानी से तुम कह रहे हो उतना है नहीं। हमारी शादी बिल्कुल भी नॉर्मल शादियों की तरह नहीं है। कोई शक नहीं है, और मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान है ही नहीं। मगर जान लो कि ये हमारी हकीकत है, और जितना दूर जाने की कोशिश करोगी ना हकीकत से, उतना ही पीछे आएगी वो। लोगों से कब तक झूठ बोलेंगे आखिर नूर? क्या है हमारी शादी की हकीकत अली? मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे हूँ, हाँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतना ही दूर हैं जितना आसमान पर सितारे। तुम अपने बच्चे की माँ के साथ जबरदस्ती के इस खेल को खेलने पर मजबूर हो अली, और मैं आंटी से जाकर कहूँ कि ये शख्स मेरा शौहर है। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये बेबसी मैं और नहीं सह सकता हूँ नूर। क्या अच्छा है, क्या नहीं हो सकता, क्या बुरा होने वाला है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम्हें खुद की तरफ से मैं और तकलीफ नहीं दे सकता हूँ नूर। तकलीफ दे रहे हो, और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। मुझे तकलीफ तुमने दी अली, और किसी ने नहीं। नूर, मैं जो कर रहा हूँ खुदा के लिए मुझे वो करने दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, वो तुम्हारी आंटी है। हम में से किसी को ये बोझ उठाना होगा नूर। हम नहीं उठा सकते अली। आंटी भी इस हकीकत को नहीं मानेंगी कि मैं अपने शौहर के घर में एक बच्चे की आया बनकर रह रही हूँ, और अलीना की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत। वो ये नहीं बर्दाश्त करेंगी, कभी भी नहीं, और मुझे भी रोकेंगी। क्या करें क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मगर आंटी को यकीन दिलाना होगा कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है। समझ गया। हरगिज़ मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगा। परेशान मत हो, और आंटी को तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? चलो ठीक है, बाजू घर चलते हैं।
तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, कोई देख लेगा। तो अगर कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हें रास्ते में देखा तो ले आया। पाबंदों के हिसाब देने का मैं। वैसे भी इतने सुनसान रास्ते पर अपनी बीवी को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो आओ। हाँ अलमास, वो अमेरिका वाली फाइल आते ही मुझे फौरन प्रिंट निकाल कर दे देना, समझ गई? हाँ, और सुबह से बिल्कुल सीक्वेंस से लगा देना क्योंकि हमें बात करनी है उस पर। चलो ठीक है, बाय। अली। अलीना, तुम हैरान हो रहे हो ना? सोच रहे हो कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या कुछ मिस कर दिया मैंने? कुछ नहीं, हम देख लेंगे। हम दोनों मिलकर खुद देख लेंगे। बाबा, मेरे बाबा आ गए। हाँ बाबा आ गए बेटा। बाबा, आप दोनों की शादी की सालगिरह है, मुबारक हो। चलो आओ मेरी जान, हम दोनों अंदर चलते हैं। नूर आंटी, आप भी आ जाएं। यहाँ कितना अच्छा सरप्राइज है ये। क्या ये म्यूजिक याद है तुम्हें? ये वही म्यूजिक है जो हमारी शादी में बज रहा था। तुम्हें याद है ना ये सब कुछ? बस बहुत हो गया, मैं थक गया। ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये सब चीजें तुम्हें पहले से पसंद नहीं है। तुमने हमें मुबारकबाद नहीं दी। मुबारक हो, इतने साल खुशी के। बहुत शुक्रिया। आ जाए, अब सब खाना खा लेते हैं। नूर, तुम भी हमारे साथ आओ और मर्द को खाना खिला दो। जी बिल्कुल, मैं ही खिलाऊंगी। नूर आंटी आइए ना प्लीज। आ जाओ अली। नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं खाना।
चलिए चलिए, अब हमारी सरप्राइज की बारी है। हमने नानी के साथ मिलकर तैयार किया है। मामू ने भी हमारी मदद की है। मुझे अपने दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम में जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मामू, कहाँ जा रहे हैं आप? फिर हमारे सरप्राइज का क्या होगा? सरप्राइज नीचे तैयार है बेटा, देख लेना। अल्लाह हाफिज। सिनान मेरी जान, सरप्राइज के लिए तो रुक जाते। आप लोग एंजॉय करें। चलो चलो, हमारा सरप्राइज नीचे है। चलो मर्द, चले। चलो आ जाओ। नूर, तुम भी सरप्राइज तक के लिए रुक जा, क्योंकि बाद में मर्द को सुलाना भी है। नूर, यकीन अली, करो। चलो मेरी जान, साथ चलो। वो यहाँ भी आ गई शायद। सारी रात उसकी अजाब में गुजरेगी और कुछ नहीं मिलेगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज अम्मी? बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज था मर्द। बाबा, क्या आपको पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज था। माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा बुरी नजर से बचाए। चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। लेकिन मेरी जान, जाना जरूरी है। हर चीज के लिए शुक्रिया। इसे यहाँ रखो। चलो अब सोने जाओ। नाइला, हद है यार, समझ नहीं आ रहा कि मैं नूर के साथ क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ भी मेरे काबू में क्यों नहीं है? हद हो गई है यार। क्या मतलब है काम करना है? हमारी शादी की सालगिरह वाले दिन भी उसे कौन सा काम है? मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है? समझ से बाहर है। अरे बेटा, वो वाकई काम कर रहा है। मर्दों को तुम जानती हो, तुम्हारे बाबा भी ऐसे ही थे। मुझे कहानियां मत सुनाए अम्मी। मैं पागल हूँ जो सारा दिन इंतजार करती रही घर पर। सारा दिन यही सोचती रही कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। इतना ज्यादा तैयार होकर अकेले बैठी हूँ आज यहाँ। अच्छा, गुस्सा मत करो। देखो, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम मत हो, तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी, ठीक है?
तुमने देखा अलीना के लिए आज का दिन कितना खास था। तुम्हारे लिए भी एक मुश्किल दिन है, फिर भी तुमने अपने लिहाज से बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। मेरी बेटी वाकई खुश लग रही थी। चलो बेटा बस भी करो, थक गए होगे। दरअसल काम शुरू नहीं किया अभी मैंने। अलमास कुछ फाइल्स भेजेगी, उसका वेट कर रहा हूँ। अलमास वो फाइलें शायद ऑफिस में भूल आई है। उसने मुझे बता दिया क्योंकि उसे तुम्हारी नाराजगी का डर था। नाराजगी की क्या बात है? और ये क्या है? तुम्हारे लिए हम्माम तैयार करवाया है। नहीं है जरूरत मुझे उसकी। क्यों नहीं बेटा, इतने दिनों से तुम टेंशन में हो, काम का बोझ है तुम पर, इसीलिए मैंने सोचा गर्म पानी से फ्रेश हो जाओगे। चलो जाओ जल्दी करो, चलो उठो। ठीक है। ऐ मेरे अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची के दिल को तस्कीन पहुंचा दे। अलमास। आयतुल साहबा, अब अली साहब से मिलना था मुझे। अली साहब आज रात की फाइलें नहीं देख पाएंगे। मगर ये अमेरिका से आए हुए बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें देखना बहुत जरूरी है। अलमास जाओ, ये फाइलें ऑफिस में छोड़ दो, मैं सुबह बता दूंगी। चुड़ैल, चुड़ैल कहीं की कभी नहीं सुधरेगी। अली, क्या दिल कभी मरता है? दिल के मरते हुए रूह कैसे जिंदा रह सकती है? या अल्लाह, इन चार दीवारियों के दरमियान इश्क और दर्द से मेरा दिल मर रहा है। मेरा दिल दम तोड़ रहा है। अली, यहाँ से जाओ। दरवाजा खोलो, मैं हूं। नाज़ान साहिबा। मेरी प्यारी नूर, देख रही हूँ तुमने रो रो कर क्या हाल बना लिया है अपना। आपको कोई काम है नाज़ान साहिबा? हाँ, वो मर्द ने अपने खिलौने हमाम के पास छोड़ दिए, जाओ उन्हें उठा लो। दरअसल उसकी नानी को इधर उधर चीजें देखना पसंद नहीं है। हमाम? इस घर में हमाम भी है? कोजान फार्म में हो मेरी जान, इस घर में सब कुछ है। एक नजर क्यों नहीं डालते हो मुझ पे? क्यों महसूस नहीं करते? तुम्हारी उस बेकार बीवी से तो अच्छी हूं ना मैं? हाँ, नूर से कम हुई या तो फिर? वो तो कभी भी चली जाएगी, आज है कल नहीं होगी वो।
तुम्हारी वो पागल बीवी, वो तुमसे हर वक्त चिपकी रहती है, तो कुछ करना पड़ेगा उसका। अली, क्यों खुला हुआ है इसका लॉक? ये क्या है? ये आखिर क्या है ये सब कुछ? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अलीना, क्या हो गया? रो क्यों गए जान? मैं तुम्हारी बीवी हूं ना। उस हादसे की वजह से मुझे तुमसे बहुत ज्यादा दूर रहना पड़ा था। मैंने तुम्हें बहुत याद किया अली। बहुत ज्यादा याद किया तुम्हें। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये क्या था? कौन है? नूर? नूर है क्या? नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ इस वक्त क्या काम है? बोलो, तुम क्या कर रही हो यहाँ? जवाब दो मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। खड़ी हुई क्या हो तुम? अजीब लड़की हो तुम। तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रही हो? मतलब मसला क्या है तुम्हारा? करने क्या आई थी यहाँ? हाँ, बोलो, जवाब दो मुझे, जवाब दो।
नहीं हो सकता। अल्लाह गारत करे इसे। इतनी देर से पूछ रही हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? गूंगों की तरह खड़ी मत रहो, जवाब दो मुझे। क्या तुम्हारी ये तो ये लीना तबीयत की की गई आवाज है? हाँ? क्या हो गया आखिर? अब कौन सा मसला खड़ा हो गया? खाला, अल्लाह गारत करे नूर, गारत करे तुम्हें। बेगैरत। देखो जरा इसे, यहाँ पर ये दबे कदमों आखिर आई क्यों थी? छुप छुप कर हमें देख रही थी, शर्म नहीं आई तुम्हें हमें देखते हुए? अब बस कर दो अलीना। क्या बस करूं? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है? ये लड़की हमें देख रही थी, जवाब चाहिए मुझे। अलीना खामोश। अलीना साहिबा सही कह रही है। मैंने देखा आप लोगों को, दरवाजे से हट जाना चाहिए था। नहीं हट सकी मैं, माफी चाहती हूँ। अलीना, क्या हुआ अलीना? अब इस लड़की ने कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया? क्यों चिल्ला रही है? क्या किया मैंने? क्या कर दिया मैंने? इन आंसुओं को साफ करो। उससे हसद करने का हक नहीं है तुम्हें। मेरी पूरी रात बर्बाद हो गई, पूरी रात बर्बाद कर दी इस अहमक लड़की की वजह से। सब कुछ खत्म हो गया। संभालो खुद को। तुम अब तक यहीं पर? चलो जाओ अपने घर जाओ फौरन। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अलीना रुक जाओ। छोड़े मुझे। रुक जाओ अलीना। अलीना छोड़े अम्मी मुझे। कहाँ है ये बदतमीज? अपने कमरे में छुप गई होगी ना? अम्मी छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए ना। अलीना छोड़ मैं आपसे कब से कह रही हूँ, हाथ छोड़े मेरा, छोड़ दीजिए मुझे। बेटा चुप हो जाओ, मर्द उठ जाएगा, तुम्हारा शौहर उठ जाएगा। ये इतनी रात गए, तुम्हें क्या हो गया अलीना? अलीना तुम अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं कर रही हो? हाँ, उसने मेरी रात बर्बाद कर दी। इसका हिसाब उसको देना होगा अम्मी, देना होगा। बेटा तुम्हारा बच्चा उठ जाएगा, समझो। मेरा नाम भी अलीना है। मैं इस बात का हिसाब उस बेशरम लड़की से जरूर लूंगी, याद रखिएगा अम्मी। चलो बस अब छोड़ दो, अपने कमरे में चलो। चलो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेशरम लड़की नहीं देखी। चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो शाबाश। क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो एक बीमार औरत के साथ नूर? खुद को तबाह कर रही हो। चली जाओ यहाँ से। क्यों नहीं जा पा रही हो? क्यों यहाँ से जा नहीं पा रही हो तुम नूर? एक बीमार औरत के साथ इस तरह करने का तुम्हारा क्या हक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो नूर? ठंडे दिमाग से सोचो अली। देखो नूर का नहीं, इस वक्त अलीना के बारे में सोचो। वो शक कर रही है अली, और किसी भी वक्त उसे समझ आ जाएगा। अच्छा ठीक है यार, देखो मुझे और मत समझो। यार इस तरह तो काम नहीं चलेगा।
तुमने देख लिया कि दोनों एक घर में नहीं रह सकती अली। अब तुम्हें एक फैसला करना होगा। क्या करना चाहिए मुझे? एक को मैं पसंद हूं और दूसरी मेरी बीवी है। क्या करूं मैं? जो मुझे पसंद नहीं है वो मेरे बच्चे की माँ है, बीमार है, लेकिन क्या करूं? क्या करना चाहिए फैसला? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें क्या फैसला करना है अली। तुम्हें अपनी मोहब्बत को छोड़ना होगा। अलीना बेटा जिद ना करो, बाल खुश करवा लो वरना सर में दर्द हो जाएगा। मेरी हालत देखकर आपको लग रहा है कि मुझे गीले बालों की पड़ी होगी अम्मी। आप क्यों नहीं समझ रही बात? ठीक है, मैं उसे सजा दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है? क्या सजा देंगी आप उसे? हाँ, क्या सजा देंगी? सुबह होने से पहले उसे यहाँ से जाना होगा। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। ठीक है, वो चली जाएगी वो यहाँ से। चलो बेटा, अब बाल खुश करवा लो वरना ठंड लग जाएगी। चलो मेरी जान। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अली। भूल जाऊंगी मैं जो कुछ देखा, सब कुछ भूल जाऊंगी मैं जाऊंगी, चली जाऊंगी। अफसोस है मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूं। मुझे माफ कर दो। अफसोस है? बस यही कहने आए हो यहाँ? पूरी बात तो कहो कि नूर, तुमने मुझे मेरी पुरानी बीवी के साथ हमाम में इस हालत में देखा। मुझे इस बात का अफसोस है। चलो बोलो ना अली। नहीं मालूम, मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए नहीं मालूम। नफरत है मुझे तुमसे। मुझे हमारी शादी वाले दिन से लेकर आज तक के हर लम्हे से नफरत है। तुम अगर ये कहोगी कि तुम्हें यहां से जाना है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकूंगा। मगर मैं ये पहली बार कह रहा हूं तुमसे कि अगर तुमने ये फैसला किया है कि इस बार तुम मुझे माफ नहीं करोगी बल्कि छोड़ दोगी, तो इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो फैसला इस बार तुम करोगे। अब वहां खड़ी देखती रही। उस वक्त काश के मैं अंधी हो जाती अली। ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकी मैं, इसीलिए जानबूझ के कैंडल स्टैंड गिराया। मैंने इसे जानबूझकर रोका था। अली क्या करती मैं? उस वक्त मुझे हसद महसूस हो रहा था। मुझे इतना हसद महसूस हुआ कि मैं उस हसद में बिल्कुल अंधी हो गई थी अली। उस वक्त और कुछ समझ नहीं आया। यही हुआ मुझसे अली। जानबूझकर किया। जानती हूं कि गलत किया, लेकिन मुझे कुछ और नहीं समझ आया। नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी।
तुम्हें छोड़ना भी चाहती हूँ अली, लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? नफरत करती, तुमसे नफरत करती हूँ मैं। अपने दिल से भी नफरत करती हूँ जो तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा अली। बहुत नफरत करती हूँ तुमसे। अपनी मोहब्बत से भी नफरत है मुझे। माफ कर देना मुझे नूर, जो कुछ तुमने सहा है उसके लिए माफ कर दो। क्या है उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैं तुम्हें कभी क्यों नहीं नजर आई? हाँ, कशिश और हुस्न वो सभी कुछ है जो उसके पास है। आखिर कभी मेरी तरफ क्यों नहीं दिखा ली कोसान? तुम्हारी तवज्जो के लिए तुम्हारे भाई को भी सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल किया। अपने ख्वाबों को सच बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। क्यों नजर नहीं आती मैं तुम्हें? और फिर एक दिन ये लड़की आकर तुम्हें मेरे हाथों से शिकार कर कर ले गई। किस लिए? हाँ, किस लिए? बेहद नफरत करती हूँ नूर तुमसे। इस मक्कार जामिबाज से नफरत है मुझे। अल्मास, 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 खोलो दरवाजा भी। क्या हुआ है? दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? चाहे अम्मी, नहीं हुआ कुछ। छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। मेरी बला से भाड़ में जाओ तुम भी। अच्छा बस अल्मास, सब्र करो, बस सब्र करो, आराम से जरा। बस हसद करने का फायदा थोड़ी है कोई। ठीक है, दिमाग चलाओ अपना और इन तस्वीरों का सही इस्तेमाल करो। ठीक है, इन तस्वीरों का तो मैं सही इस्तेमाल करूंगी। ठंडे दिमाग से सोचो अल्मास। इस कागजी शादीशुदा होने पर अलीना से हसद करने का हक नहीं है मुझे। क्या मुझे हक है कि तुमसे मोहब्बत करूं? तुम्हें छूने पर उससे नाराज हूं मैं। दुरुस्त कहा तुमने। हमारी शादी सिर्फ एक कागज की मोहताज नहीं है। हमारा हक है एक दूसरे पर। हमें हक है एक दूसरे से कि हम बात भी ना करें, गुस्सा भी करें, चिल्ला भी सकते हैं। और ये फैसला कोई कागज नहीं कर सकता। मोहब्बत करते हैं हम एक दूसरे से। अगर मुमकिन होता दिल निकाल कर फेंक देती, कम से कम निजात मिलती। कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। और एक बात याद रखना, हम चाहे कितना भी फासला इख्तियार कर लें, भले मैं तुम्हें दोबारा कभी भी ना देख पाऊं, लेकिन ये दावे से कह सकता हूं कि तुम मेरी और तुम्हें कोई नहीं छीन सकता मुझसे, और ना ही हमारे दरमियान आ सकता है कोई। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरा हक है, लेकिन अल्लाह भी ये सब देख रहा है। वो भी हक पर है। ऐसा ही है। सही कहा तुमने नूर, बिल्कुल सही कहा। और मैं ये भी जानता हूं कि यहाँ गलती मेरी है, सिर्फ मेरी। अलीना से मोहब्बत नहीं थी, फिर भी उससे शादी करनी पड़ी। और तुम्हें पता है, उसे तलाक देने के बाद जिस तरह तुम्हें अपनाए, हमेशा ऐसे ही रहना चाहता था। क्योंकि नूर, मुझे सच में तुमसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था, मगर देख लो। मुझे आजाद कर दो इस कैद से। मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए कल, सिर्फ 1 घंटा, किसी के भी खौफ और साजिशों से दूर, सिर्फ 1 घंटा। और वहां हम दोनों पुरसुकून होकर एक दूसरे की बात को सुनेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। नूर, सिर्फ 1 घंटा तुम्हारे साथ। यकीन करो, हमें इसकी बहुत जरूरत है।
और हो सकता है हमारे मसले हल हो जाए। तुम मेरे पास आ जाना। आओगी ना? नहीं आऊंगी। वो ड्राइवर तुम्हारा इंतजार करेगा और मैं भी। नफरत करती हूँ तुमसे। कहाँ से आ गए हो तुम मेरी जिंदगी में? क्यों आ गए तुम?